हेलो फ्रेंड्स। आज ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ और वो स्टोरी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हर एक चीज सीखते हैं, समझते हैं। जीवन में आगे बढ़ना तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर हम आज सो भी जाएंगे तो कल सुबह जरूर हो जाएगी, कल भी हम सोते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा दिन वहीं पे स्टॉप रहेगा। जो ये धरती का टाइम मशीन है ना, वो चलता रहेगा। हमारे आसपास का वातावरण चेंज हो जाएगा, हमारे दिन चेंज हो जाएंगे, हमारा कैलेंडर चेंज हो जाएगा। तो समय के साथ आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी सीख है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात है भगवान गौतम बुद्ध के समय की। जब गौतम बुद्ध एक गांव में रहा करते थे, वहां पर एक युवक वो जा रहा था तीर्थ के लिए। तो उसने सोचा कि तीर्थ पर जाने से पहले मैं महात्मा के दर्शन करता हुआ चलता हूँ। तो वो युवक वहां से गया और जाकर महात्मा से मिला और उसने बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध से कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और इतने दिनों बाद वापस आऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने एक कद्दू उसको दे दिया और बोला कि इसको भी साथ लेकर जाओ। तो उसने बोला, महाराज मैं इसका क्या करूंगा? तो उन्होंने बोला, बेटा जब तुम तीर्थ से वापस आओगे तो इसको वापस ले आना, ये भी तुम्हारे साथ साथ अलग अलग स्थानों का दर्शन कर लेगा। तो वो युवक उस कद्दू को लिया और अपने बैग में रखा और लेकर चल दिया। युवक अलग अलग स्थानों पर गया, अलग अलग तीर्थों में गया, दर्शन किए और बहुत खुश था। और उसके मन में ये भी था ना कि महात्मा ने उसको कुछ दिया है और वो वस्तु को अपने साथ लेकर चल रहा है। सब तीर्थ हो गए, वापस आया तो उसने कहा महात्मा जी को कद्दू वापस कर देता हूँ। तो वो महात्मा जी के पास गया, उसने उनको कद्दू वापस किया। तो महात्मा जी ने बोला कि अब जब आए ही हो तो प्रसाद खाकर जाना, अब इस कद्दू का मैं प्रसाद बनाऊंगा। युवक बहुत खुश हो गया, उसने बोला इतने दिनों तक ये कद्दू अलग अलग तीर्थों में गया तो इसका वाइब्रेशन, इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, तो प्रसाद खा के ही जाता हूँ। बुद्ध ने उस कद्दू से बहुत सारे पकवान बनाए। अब कद्दू एक ऐसा है ना जिससे आप बहुत सारे पकवान बना सकते हैं। दाल में डाल सकते हैं, मिठा भी बना सकते हैं, कद्दू मिठाई, कद्दू स्वीट वाला कद्दू, हलवा या शीरा बना लीजिए, फिर उसकी सब्जी बना लीजिए। और फिर उन्होंने सब कुछ, कचौड़ी, मीठे कद्दू की पूरी, तो हर चीज बनाई और उन्होंने थाली सजाई और बोला आओ मेरे साथ भोजन करो। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने एक निवाला खाया, उसका मन बहुत अजीब सा हो गया और उसको लगा कि अब वो उल्टी कर देगा। तो उसने महात्मा जी से पूछा, इसका स्वाद तो बहुत खराब हो गया है, ये बिल्कुल खाने लायक नहीं है। महात्मा जी ने बोला कि हाँ, इतने दिन तक जब वो ऐसे रहेगा तो खराब ही हो जाएगा। पर वो होता है कि ऊपर से तो बिल्कुल खराब नहीं दिख रहा था, ऊपर से तो बिल्कुल ही अच्छा था। महात्मा जी ने बोला कि बेटा ये हमारे जीवन की जो है ना सच्चाई है, गूढ़ सच्चाई है कि अंदर ऊपर से हम चाहे कैसे भी दिखते हों, अंदर से जब तक हम सही नहीं होंगे, हमारा मन सही नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करता। आप अलग अलग तीर्थ में गए, आपने वहां की एनर्जी ली, वहां की फ्रीक्वेंसी आपके साथ ऐड हुई, पर क्या आपकी मन स्थिति चेंज हुई? क्या आप मन से बदले? आपने किसी के लिए भी ईर्ष्या भाव का जो भाव था उसको त्यागा? आपके अंदर वो दया, वो करुणा आई जो आपके अंदर होनी चाहिए थी? अगर आई तो बहुत अच्छी बात है, आप सफल रहे, और नहीं आई तो बिल्कुल इस कद्दू के जैसे बेकार है। छोटी सी सीख है और हम सभी के जीवन में ये बहुत काम की है। होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे रिलेटेड ज्ञान भी आप लोग को अच्छा लगा होगा।